इस धरती पर यदि कोई सबसे पवित्र मंत्र अवतरित हुआ तो उसको हमने माँ गायत्री का ये महामंत्र कह करके पुकारा। पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी जिनने उसे जाकर के हर जन के हृदय में प्रतिष्ठित किया। ये माँ गायत्री का मंत्र न जाने ऐसी कितनी शिक्षाओं को देने का मंत्र है, जिसमें से यदि एक भी शिक्षा हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है दोस्तों, तो व्यक्ति न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। शूद्र को महान बनाने की, नाचीज को नारायण बनाने की धारा यदि कहीं एक जगह से निकलती है तो माँ गायत्री के मंत्र से प्रवाहित होती है। ये याद दिलाता है हमें कि न जाने कितने कष्ट, कठिनाइयों, पीड़ा, परेशानियों को झेलने के बाद ये मनुष्य का जीवन हर जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। हम लोग मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने क्या क्या बनते हैं। कौन कौन सी योनियों से इंसान गुजरता है, और 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद एक दिन पुण्य का प्रकाश जीवात्मा के हृदय में उदय होता है और इंसान अपने इस शरीर को, अपने इस मनुष्य की योनि को प्राप्त कर पाता है। दुर्भाग्य यही है कि जैसे ही ये जीवन मिलता है दोस्तों, तो जिसको पाने के लिए हजारों वर्षों की प्रतीक्षा की थी, वैसे ही व्यक्ति उसके मूल्य को भूल जाता है। हाथ में हीरा आया और व्यक्ति कंकड़ की तरह से उसको जी करके चला जाता है। ये भूल ही जाता है कि कितने प्रतीक्षा के बाद, कितने कष्ट, कठिनाई के बाद अपने आप से हम लोग इंच इंच लड़े, रत्ती रत्ती लड़े, तब जाकर हमारे अंदर का शैतान, हमारे अंदर का जानवर सोया और हमारे अंदर का इंसान जागा। और आज जब मिला तो व्यक्ति उस मूल्य को भूल जाता है। ये याद ही नहीं रहता कि कितनी प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला, और यदि अब की चूके तो ये चाक फिर से घूमेगा, फिर से वो छोटी छोटी योनियों में गिरने की यात्रा शुरू होगी और हजारों जन्मों के बाद कहीं जाकर के फिर से उस मनुष्य की योनि को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए यदि व्यक्ति को जागना हो तो अभी ही जागना होता है। कल की प्रतीक्षा जो करता है उसके जीवन में सूर्योदय कभी होता नहीं दोस्तों। यदि व्यक्ति को जागना है, यदि व्यक्ति को अपने जीवन की संभावनाओं को पहचानना है, तो यही क्षण जागने का है। हम लोग जरा सोच करके देखें, पहली बार मनुष्य नहीं बने, हजारों बार बन चुके हैं। भगवान गीता में कहते हैं, न त्वमेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये जो सामने खड़े हैं ना मेरे अर्जुन, ये राजा न जाने कितनी बार आकर के खड़े हुए, न जाने कितनी बार मैं खड़ा हुआ, ऐसा भगवान कहते हैं। और एक युग में एक बार भगवान का आगमन होता है। आप जरा सोच करके देखिए कि यदि भगवान अपनी गणना हजारों बार आने में करते हैं तो हम लोगों की गिनती कहाँ गई। हम लोग तो असंख्य में पहुंचे, अनगिनत में पहुंचे, अरबों खरबों में पहुंचे। न जाने कितनी बार इस शरीर को धारण किया होगा, न जाने कितनी बार चलने की घड़ी आई होगी, और जब अंतिम सांसें निकली होंगी तो हमारी जीवात्मा कहीं कल्पी होगी, कहीं उसमें से आंसू गिरे होंगे, कष्ट आया होगा कि एक बार फिर से अवसर मिला था और गंवा के जा रहा हूं। यदि हम लोग अपने मेन एग्जाम में पास हो गए होते तो आज यहाँ आकर के थोड़ा बैठे होते। आज यहाँ बैठे हैं इसका मतलब है कि बैक पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। मेन परीक्षा में तो फेल हो गए थे, मेन परीक्षा में पास हो गए होते तो गुरुदेव बने होते, विवेकानंद बने होते, बुद्ध महावीर बने होते। आज यहाँ पर हमारी उपस्थिति इस बात का प्रतीक और इस बात का परिचय है कि भगवान ने अवसर फिर से दिया है, और जो अवसर मिला उसके सौभाग्य को पहचानना ही गायत्री मंत्र का उद्देश्य है। जिस क्षण व्यक्ति जागे, जैसे दीपक का अवसर है, दीपक का प्रकाश आता है और प्रकाश के आलोक में उसके अंदर, उसकी छवि के अंदर, उसके प्रतिबिंब के अंदर इंसान अपने जीवन के अंधेरे को समर्पित करता है, भगवान के प्रकाश को आत्मसात करता है। वैसे ही ये घड़ी आई हम लोगों को जगाने के लिए, हम लोगों के अंदर की चेतना को उठाने के लिए। जो संत ज्ञानेश्वर हुए, उनके पहले शिष्य थे, उनका नाम था चांगदेव। उनने 1400 वर्ष की समाधि लगाई, और 1400 वर्ष की समाधि के बाद उनको एक अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। मरे हुए व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते थे तो मरा हुआ व्यक्ति जाग जाता था, जिंदा हो जाता था। न जाने कहाँ कहाँ के लोग उनके पास अपने अपने घरों के संबंधियों को, रिश्ते नातेदारों को लेकर के आते। हमारे घर में देहावसान हो गया है, उनको लेकर के आते थे कि आप सिद्ध पुरुष, आपका हाथ लगेगा तो हमारे घर का मुर्दा झाँक जाएगा। ऐसा करके उनके पास दुनिया जहान के लोग आते। सुबह सुबह
आंखें बंद करके बैठते, आंखें खोलते लोग प्रतीक्षा करते, अब हमारे घर के इस व्यक्ति के ऊपर ये हाथ रखेंगे। हाथ रखते, वो व्यक्ति जिंदा होता, जिंदा होकर के जाता तो पीछे वाले नारे लगाते हुए जाते, जय जयकार करते हुए जाते। जितना जाते उतना चांगदेव का अहंकार बढ़ता, मेरे पास भगवान के बराबर सिद्धि, मेरे पास वो सिद्धि है जो स्वयं भगवान के पास। एक दिन आंखें बंद करके बैठे थे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर के शव ला करके रख दिए। इतनी देर में वहां पर 8 साल की बच्ची आई, उनका नाम था मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। वो वहां पर आई, लोगों से पूछा है क्या हो रहा है। लोगों ने कहा चमत्कार घटित होने वाला है बहन, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। ये जो सामने बैठे हैं बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, अभी आंखें खोलेंगे, मुर्दों के सर पर हाथ रखेंगे, सारे मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे, आप देखना, थोड़ा प्रतीक्षा तो कर। मुक्ताबाई बोली उसके लिए इनके आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। तुलसी का दल लिया, लोगों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले गए। मुर्दे जिंदा होकर के गए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांगदेव ने आंखें खोली, आज कोई मुर्दा नहीं है यहाँ। बोले अरे 8 साल की बच्ची आई थी, उसने ऐसा ऐसा किया और सारे मुर्दों के अंदर जीवन आया, सारे मुर्दे चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ चांगदेव को, उनको लगा कि 1400 साल की समाधि के बाद जो शक्ति मुझे मिली वो एक 8 साल की बच्ची के पास वैसे। तो उनने ध्यान लगाया है जानने के लिए कि कौन धरती पर आए। उनको इतना तो भान हुआ कि भगवान का अवतरण हुआ, पर ये नहीं जान पाए कि कौन आए। तो लगा कि उनसे मिला जाए। अब मिलने के लिए क्या करें, तो चिट्ठी लिखी जाए। चिट्ठी लिखने के लिए जब बैठे तो कागज ले लिया, कलम ले ली, और बहुत देर सोचने के बाद ये तय नहीं कर पाए कि बड़े की तरह लिखे कि छोटे की तरह लिखे, आदरणीय लिखे कि आत्मीय लिखे, समझ में नहीं आया। तो बहुत देर सोचने के बाद एक कोरा कागज लिया और कोरा कागज लेकर के दूत को भेज दिया, जा तो देकर के आ। दूत गया, जाकर संत ज्ञानेश्वर को दिया। संत ज्ञानेश्वर ने मुस्कुरा करके कोरा कागज बगल में रख दिया। पर मुक्ताबाई जोर से हंसती, हंसी तो दूत को आश्चर्य हुआ, हंस क्यों रही है। मुक्ताबाई बोली 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज ज्ञान होता तो भान भी तो होता, यदि व्यक्ति के पास बोध होता तो समझ भी तो होती कि किसको लिख रहे हैं। अब तो बड़ा बुरा लगा, उनको लगा कि अब तो अहंकार पर पूरी चोट पड़ गई कि देखो 8 साल की बच्ची हमारे ऊपर हंस रही है। तो उनको लगा कि अब तो मिलने जाना जरूरी है, पर अभी भी अहंकार तो गया नहीं था। कैसे पता चलेगा कि 1400 साल की समाधि वाले संत आ रहे हैं। शेर के ऊपर कब्जा किया, उसकी सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया, उसको लेकर के चले, पीछे लोग नारे लगाते हुए चले। संत ज्ञानेश्वर के गांव के बाहर जैसे बालोद है, बाहर आकर के रुके। जब बाहर आकर के रुके तो लोगों ने जाकर के संत ज्ञानेश्वर से कहा कि वो शेर पे चढ़ के आ रहे हैं, आप कैसे जाओगे। संत ज्ञानेश्वर बोले शेर तो हमारे पास है नहीं, ये दीवाल है। दीवाल से बोले चल तू ही चल। दीवाल उड़ करके गई, संत चांगदेव के सामने उतरी। जब उतरी तो चांगदेव का अहंकार टूटा, संत ज्ञानेश्वर के पहले शिष्य बने। पर जो कहानी का संदेश है वो क्या कहता है। कहानी का संदेश कहता है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती है। जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है, इसी क्षण को अपना मानना होता है। ये सोचना होता है कि अभी इसी वक्त गुरुदेव और माता जी, अभी इसी वक्त माँ गायत्री, अभी इसी वक्त ईश्वर परमात्मा हमको झकझोर रहे, पुकार रहे और कह रहे हैं अपने जीवन के मूल्य को समझ, अपनी क्षमताओं को पहचान। दोस्तों वही दीप के हमसे कहता है बाहर का दीपक बहुत जला लिया, भीतर के दीपक को जलाने की बारी है। आज का दिन भीतर के दीपक को जलाने के लिए आया। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमारी आत्म ज्योति को प्रकाशित करती है। अखंड दीपक की अखंड ज्योति को जलते हुए 99 वर्ष हुए और अगले वर्ष में हम लोग एक महासौभाग्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। और उस सौभाग्य की साक्षी में हम लोग यही प्रार्थना करें कि बाहर का जो दीपक है वो आज हम लोग जलाएं, और जो भीतर की ज्योति है जिसको जलाने के लिए अखंड दीपक अवतरित हुआ। सुधा बीज बोने से पहले काल कूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्व हित मानव को जीना होगा।
ये पूज्य गुरुदेव ने कहा, उस चेतना को जगाने के लिए जो आप सभी लोग यहाँ पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि बन करके बैठे, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि माँ गायत्री से अभ्यर्थना करें कि हमारी चेतना के भीतर का दीपक भी जल सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र